श्री शिवाय नमस्तु भीम हर हर महादेव। दोस्तों, कल बुधवार के दिन पड़ रही है इस साल की दूसरी सप्तमी की तिथि। आप सभी जानते हैं कि बुधवार का दिन भगवान गणेश को समर्पित होता है और गुरुजी ने कहा कि अगर इस दिन आप एक हरे मूंग का दाना शिवलिंग के दाहिनी साइड में यानी राइट साइड में समर्पित कर देते हैं तो इससे आपके व्यापार में बढ़ोतरी होती है, आपके धन वैभव में बढ़ोतरी होती है, आपको नौकरी में तरक्की मिलती है। अगर बच्चों में विवेक की कमी है तो उनमें भी बुद्धि, ज्ञान, विवेक का जागरण होता है। और अगर आपके घर में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, किसी भी प्रकार के विघ्न चल रहे हैं, तो पूज्य गुरुजी ने कहा कि सिर्फ ये एक हरे मूंग का दाना आपको इन सारी परेशानियों से बाहर निकाल देगा। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, आज का ये वीडियो हम सभी के लिए बहुत ही खास वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बुधवार के दिन किए जाने वाले 3 सर्वश्रेष्ठ उपायों के बारे में जानेंगे। पूज्य गुरुजी ने ये उपाय बताते समय कहा था कि जिन व्यक्तियों के जीवन में किसी भी प्रकार के विघ्न चल रहे हैं या फिर उनके व्यापार में, नौकरी में उन्हें सफलता नहीं मिल पा रही है, धन प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो ये उपाय आपके जीवन के सारे बंधनों को समाप्त करके धन, व्यापार तथा लक्ष्मी की प्राप्ति। तो चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको 1 लोटा जल ले लेना है। तांबे के पात्र में आपको अपने किचन से 1 लोटा जल ले लेना है। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है थोड़ा सा शहद। शहद हमारे जीवन में ओज तेज की वृद्धि करता है, इसलिए आपको थोड़ा सा शहद ले लेना है। फिर सबसे आखिर में आपको ले लेनी है 2 हरी इलायची। देखिए, हरी इलायची हमारे जीवन में धन को आकर्षित करने कार्य करती है, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करवाने का कार्य करती है, दुर्भाग्य का अंत करने का कार्य करती है, इसलिए आपको 2 हरी इलायची ले लेनी है। अब सिर्फ ये 3 सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। सुबह से लेकर शाम तक जब भी आपके पास टाइम हो तब आप इस उपाय को कर सकते हैं। शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप दक्षिण दिशा में बैठ जाइए और उत्तर दिशा की तरफ अपना फेस कर लीजिए और सबसे पहले आप जो 1 हरी इलायची लेकर हैं उसको शहद में डुबो दीजिए, यानी उस हरी इलायची में आप चारों तरफ से शहद लगा दीजिए। और इस 1 हरी इलायची को आप शिवलिंग में, जो श्री गणेश जी का स्थान होता है, शिवलिंग के जो दाहिनी साइड में यानी साइड में जो गणेश जी का स्थान होता है, वहां पर आपको ये 1 हरी इलायची रख देना है और 11 बार श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का स्मरण कर लेना है। इसके बाद आप थोड़ा सा शहद अपनी अनामिका उंगली में लगाइए। अपने अनामिका उंगली में थोड़ा सा शहद लगाइए और इससे आपको शिवलिंग के ऊपर ओम बना देना है। सामने आपको जैसा वीडियो में समझाया जा रहा है ठीक ऐसे ही आपको ये उपाय करना है और ओम बनाते हुए आपको लगातार ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करना है। इसके बाद आप जो 1 लोटा जल लेकर आए हैं उसको थोड़ा सा श्री गणेश जी वाले स्थान में समर्पित कर दीजिए और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लीजिए। जहां पर अभी आपने इलायची पहली वाली रखी है वहां पर आपको थोड़ा सा जल समर्पित करते जाना है और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते जाना है। इसके बाद आप जो दूसरी हरी इलायची लेकर आए हैं उसको इसी बचे हुए लोटे में जो जल है उस जल में डाल लीजिए और इस जल को आप अपने हथेली में रखिए। दोनों हाथों में इस लोटे को पकड़िए और भगवान गणेश से तथा महादेव से प्रार्थना करिए कि मेरे व्यापार में मुझे तरक्की नहीं मिल पा रही है, या फिर मेरे बच्चों के बुद्धि, ज्ञान, विवेक में कमी है, या फिर मेरे जीवन में विघ्न बहुत है, समस्याएं बहुत ज्यादा हैं, किसी भी कार्य में मुझे सफलता नहीं मिल पा रही है, चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ निराशा ही हाथ लग रही है। तो आपको महादेव से तथा भगवान गणेश से प्रार्थना करते हुए ये बचा हुआ जल शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाना है और लगातार बुद्धेश्वर महादेव का स्मरण करना है। कौन से महादेव का? बुद्धेश्वर महादेव का। इसके बाद वहीं 1 या 2 मिनट रुककर महादेव के बहुत ही प्रिय मंत्र ओम नमः शिवाय का करते हुए फिर आपको वापस अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस बुधवार के दिन या फिर आने वाले किसी भी बुधवार के दिन जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है तो उसके व्यापार में बढ़ोतरी होती है, बुद्धि, ज्ञान, विवेक में बढ़ोतरी होती है और उसके विघ्न समाप्त हो जाते हैं। तो इस उपाय को आप बुधवार के दिन जरूर करिएगा। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको 1 लोटा जल ले लेना है। तांबे के पात्र में अपने घर से आपको जल ले लेना। इसी के साथ आपको ले लेना है 1 चावल का दाना। चावल का दाना जो भी आप लेंगे वो टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए, क्योंकि शिवलिंग के ऊपर हम लोग कोई भी खंडित सामग्री नहीं समर्पित करते हैं।
फिर इसी के साथ आपको एक हरा साबुत मूंग का दाना ले लेना है। हरा मूंग का दाना आपको लेना है, टूटा हुआ नहीं लेना है, ये ध्यान रखिएगा। फिर इसी के साथ आपको एक बेलपत्र ले लेनी है। बेलपत्र अगर आपके पास नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर जल से सिद्ध करके फिर आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि ये बेलपत्र कहीं से भी कटीफटी नहीं होनी चाहिए और बेलपत्र की डंडी के आखिर में जो होती है यानी जो डंठल होता है वो भी नहीं होना चाहिए। फिर सबसे आखिर में आपको एक दूर्वा ले लेनी है। देखिए, दूर्वा एक प्रकार की घास होती है जो भगवान गणेश को बहुत ही प्रिय होती है और ये दूर्वा भगवान गणेश जी को समर्पित करने से या फिर शिव समर्पित करने से हमारे व्यापार में, हमारी नौकरी में तथा हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की जो बाधा है वो सब की सब बाधाएं महादेव की कृपा से तथा गणेश जी की कृपा से बहुत ही जल्द समाप्त हो जाती है। इसलिए आपको एक हरी दूर्वा जरूर ले लेना है। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। ये उपाय भी आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं और ये उपाय भी उन लोगों को करना है जिनके जीवन में बहुत ज्यादा विघ्न है। बहुत ज्यादा जो लोग पहला उपाय नहीं कर सकते हैं वो लोग दूसरा उपाय कर लें। अगर ये उपाय आप अपने बच्चों के लिए करना चाहते हैं, उनके बुद्धि ज्ञान विवेक के लिए करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी इस उपाय को कर सकते हैं। शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप एक कार्य करिएगा। आप ये जितनी भी सामग्री लेकर आए हैं, एक चावल का दाना जो लेकर आए हैं उसको इस एक लोटे जल में डाल लीजिए और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लीजिए। एक हरा मूंग का दाना जो लेकर आए हैं उसको भी एक लोटे जल में डाल ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लीजिए। फिर आप जो दूर्वा लेकर आए हैं उसको भी डालिए, ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करिए और ऐसे ही आपको बेलपत्र डालनी है और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लेना है। ये सारी सामग्री डालने के बाद अब आपका ये एक लोटे जल का मिश्रण तैयार हो गया है। अब इस एक लोटे जल के मिश्रण को आप सबसे पहले शिवलिंग में जो श्री गणेश जी का स्थान होता है, राइट साइड में जो श्री गणेश जी का स्थान होता है, वहां पर थोड़ा सा समर्पित करना है। लगभग से कम जल आपको श्री गणेश जी वाले स्थान में समर्पित कर देना है और लगातार श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का स्मरण करते जाना है। इसके बाद बचा हुआ आधे से ज्यादा जल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, यानी लोटे में जितना भी जल बचा हुआ है उसको धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए और ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमः इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का स्मरण करते जाइए। इसके थोड़ी देर वहीं शिवलिंग के सामने बैठकर महादेव के प्रिय मंत्र का जाप करते हुए आपको वापस अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि बुधवार के दिन कोई भी व्यक्ति अगर इस उपाय को करता है तो उसके व्यापार में तो बढ़ोतरी होती ही है और साथ ही साथ अगर कोई बच्चा इस उपाय को करता है तो उसके बुद्धि, ज्ञान, विवेक में भी बढ़ोतरी होती है। अब जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए तीसरे खास उपाय के बारे में जो आपकी मनोकामनाओं को परिपूर्ण करने के लिए भगवान गणेश की कृपा तथा महादेव की कृपा से आपकी मनोकामना को परिपूर्ण करने वाला ये उपाय है। इस उपाय के लिए आपको सिर्फ 2 सामग्री लेनी है। एक तांबे के पात्र में आपको जल लेना है और इसके बाद आपको लेना है सूखा धनिया। सूखा साबुत धनिया जो सामने आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, ये आपको थोड़ा सा लेना है। अब सिर्फ ये 2 सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। शिवालय पहुंचने के बाद आप जितना ये सूखा धनिया लेकर आए हैं, जितना भी आप ये खड़ा धनिया लेकर आए हैं, इसको एक लोटे जल में लीजिए और महादेव से प्रार्थना कर लीजिए कि हे मेरे बुधेश्वर महादेव। ध्यान रखिएगा, आपको बुधेश्वर महादेव से ही प्रार्थना करनी है। आप बुधेश्वर महादेव से प्रार्थना कर लीजिएगा कि हे मेरे बुधेश्वर महादेव, मेरे जीवन की इस प्रकार की मनोकामना है जो बहुत दिनों से परिपूर्ण नहीं हो पा रही है। मैंने कई उपाय कर लिए हैं, कई व्रत कर लिए हैं, लेकिन मेरी मनोकामना परिपूर्ण नहीं हो पा रही है। हे मेरे बुधेश्वर महादेव, मेरी इस मनोकामना को परिपूर्ण करने की कृपा करें। आप ऐसी बोलते हुए इस जल में से थोड़ा जल आप पहले श्री गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित करते जाइए और फिर बचा हुआ पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाना है और लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय का स्मरण करते जाना है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति किसी भी बुधवार के दिन इस विशेष उपाय को कर लेता है तो उसकी मनोकामना महादेव की कृपा से बहुत ही जल्द परिपूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों, ये थे गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।